क्योंकि सब के कारण कहे। अरे शुरू करें। क्या हुआ? नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पेज नंबर 325 गाथा नंबर 206 का भाव अभी चल रहा है। कलश नंबर 143 तक हमने भाव को पढ़ा कि वास्तव में ज्ञान ही मेरा पद है, कर्म मेरा पद नहीं है। और ज्ञान कर्म को जीतने में क्या है, सक्षम है। ज्ञान का पक्ष लेने से, ज्ञान की अनुभूति लेने से, करने से, ज्ञान का अभिप्राय रखने से, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने से कर्म से जीव हारता नहीं है, अर्थात संसार में भटकता नहीं। इसी भाव को समझाते हुए गाथा नंबर 206 में आचार्य देव कहते हैं, एदमहीरदोडिच्चं सन्तुष्टो हो हि नित्यमेदं हि एदेन हो हि तित्तो ओहदीतु उत्तमं सौखम। इस ज्ञान स्वभाव में, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त उत्तम, सौख्य हो जिससे तुझे, है ना। इसमें ही रतिवंत बन, रतिवंत बन, सदा इसमें ही रमण कर, सदैव इसमें ही रमण। अभी हम किस में रमण कर रहे हैं? अभी अभी वर्तमान में, अभी जस्ट अभी स्वाध्याय कर रहे हैं ना, अभी तो स्वाध्याय में रमण कर रहे हैं ना, है ना। नहीं, भोगों में रमण कर रहे हैं, मालूम है। हाँ, अभी भी भोगों में रमण कर रहे हैं। भले ही कषाय मंद है, भले ही स्वाध्याय कर रहे हैं, परंतु अंतर में जो रुचि है ना, रुचि वो किसकी है? अंतर में सुख बुद्धि किसके प्रति है? अहमपना किससे है? एकत्व किससे है? हम्म, भोगों से है, भोगों से। बहुत गर्मी में बैठे हैं, पसीना आ रहा है, इच्छा किसकी है? इच्छा किसकी है ना, ठंडी हवा चल जाए। किस में रमण है हम? रमण किस में कर रहे हैं हम? गर्मी में, गर्मी में रमण कर रहे हैं। जिसकी इच्छा है, जिसकी चाह है, जिसमें जिस जो सुखकर लगता है, जिसकी रति क्या लगती है? सुखकर लगती है, सुखमय लगती है। क्या है उसमें? उसमें हम रति रति करते हैं, प्रीति करते हैं ना। और संतुष्ट किस में, संतुष्टि किस में मिलती है हमको? कब मिलती है संतुष्टि?
है ना, विषय कषाय, पांच इंद्रिय के विषय कषाय में संतुष्टि मिलती। संतुष्ट होता नहीं है जीव वहां पे, पर मिलती किस में है, मिलती किस में, है ना। कि संतुष्टि तो, सच्ची संतुष्टि तो यह है कि भोग उपभोग की जो सामग्रियां हैं उनकी प्राप्ति होवे, है ना। और जो जीव को बस पांच इंद्रिय के विषय कषाय है उनकी पूर्ति हो जावे, तो मैं क्या हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। कि ज्यादा की तो अपने को चाह नहीं है। कितने की है, 2 करोड़ रुपए बहुत है बस, इससे ज्यादा क्या करेंगे, नहीं है। 2 करोड़ रुपए बहुत है, कितने बहुत है, कितने बहुत है बताओ। हाँ से तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले, है। कुछ बात समझ में आई? क्या कहा हमने, है ना, याद है, सुना है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। चाहे हाँ से तनकसी तन में साले, दांत में हल्का सा तुनका फंस जाए ना, और सारा दिन ना निकले, तो सारा दिन उपयोग वहीं अटका रहता है। हास तनकसी तन में साले, चाहे यदि लंगोटी की भी है, लंगोटी मात्र की भी है, तो कैसी है, दुखमय है, दुख रूप है, चाहे लंगोटी की दुख वाली। हमें क्या संतुष्टि किसमें, कि हम बहुत संतुष्ट हैं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 20-50 हजार की पेंशन आती रहे बहुत है, क्या। आचार्य देव कहते हैं, अरे भैया तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगते, तो गृहस्थ में बैठ के तुम आत्मा की बात करते हो, लोग ऐसा कहते हैं, ये तो साधुओं की बात है ना। अरे भैया लक्ष्य की बात है, लक्ष्य की बात है, ये लक्ष्य की, चाहते क्या है हम। इसमें सदा रतिवंत बन, रति समझो, अपनी रति पहचानो, बहुत जरूरी है। ये गाथा सम्यक दर्शन की गाथा है, मार्ग की गाथा है, मर्म की गाथा है। इतनी सी बात समझ में आ जाए ना, अभी कलश आएगा, वो कलश और गजब है, और बढ़िया कलश है, और ऐसा बिल्कुल आनंद विभोर कर देने वाला, ये समझो। हे भव्य प्राणी, तू एतस्मिन, इसमें, इसमें अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव में, नित्यम नित्य ही रता, रत अर्थात प्रीति वाला हो। आपसे कह रहे हैं आचार्य देव, ये आपसे, आपको बता रहे हैं, समझिए, आपको प्रेम पूर्वक ये कह रहे हैं, अपनी प्रीति इस ज्ञान स्वभाव में बढ़ा। मेरे को ज्यादा कोई प्रीति नहीं है, बस भैया एक या दो सीरियल हम देखते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, सीरियल, सीरियल टीवी में सीरियल आया आता है, एक एक या दो, बस ज्यादा नहीं, बस। और एक दो ही हमारे बस दोस्त हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब कितनी सारी चीजें हैं, और अब अपने को ज्यादा चीजों की रुचि नहीं है, बस थोड़ी सी, बस थोड़ी सी, XYZ चीज की हमें थोड़ी रुचि है, ज्यादा नहीं। थोड़ी सी शॉपिंग की रुचि है, या थोड़े से धन की, आदि आदि। आचार्य कहते हैं, यदि तुझे सुख चाहिए, सुख, उत्तम सुख चाहिए, सुखी होने के लिए तो करता होगा ना। भाई जो 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 तूने लिस्ट हमें बताई, वो सुखी होने के लिए तो करता होगा, दुखी होने के लिए तो नहीं करता होगा। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर रखता होगा, या थोड़ी सी अपनी बात मनवाना चाहता होगा, या थोड़े से अपने अनुकूल कोई कार्य करवाना चाहता होगा, तो सुख के हेतु से कराना चाहता होगा। यदि तू उत्तम सुख चाहता है, तो सुन मेरी बात, सुन इधर सुन, क्या, क्या, तू प्रीति वाला हो। किसकी प्रीति कर, ज्ञान स्वभाव की प्रीति कर, ज्ञान स्वभाव की प्रीति वाला हो। हो, ये कितने प्यार से कहते हैं, एतस्मिन, इसमें, नित्य, 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 नित्य मतलब नित्य, हाँ, ऑल टाइम, कॉन्टिन्यूटी में, ऑलवेज, अति हाँ, समय। कॉन्टिन्यूटी में, अति समय, प्रति समय, प्रति समय, नित्य, संतुष्ट हो, संतुष्ट हो। अभी संतुष्ट हो या नहीं हो, अभी कैसा लग रहा है, अभी कैसी संतुष्टि लग रही है, किसमें संतुष्टि लग रही है। अभी कितना सारा काम पेंडिंग है, कितना सब कुछ अधूरा है, कितना सब कुछ पूरा करना है ना। या ये ऐसा ऐसा हो जावे सो संतुष्टि हो। वो कह रहे हैं, इसमें संतुष्टि कर, ज्ञान स्वभाव में संतुष्टि कर, संतुष्ट हो। एक एक वो चलता है मंद कषाय में, जो प्राप्त है तो पर्याप्त है, जो प्राप्त है तो पर्याप्त है। आचार्य कह रहे हैं, ये चक्कर में मत पड़ना, ये मंद कषाय के चक्कर में मत पड़ना। जो प्राप्त है तो पर्याप्त है, सो जो प्राप्त तो, प्राप्त तो तुझे मेंढक की पर्याय भी थी, तो वो तेरे लिए वह भी पर्याप्त थी, छोड़ना ही नहीं चाहता था। प्राप्त तो तुझे, इल्ली, इल्ली वैसे चावल में सफेद रंग का कीड़ा हो जाता है,
वो पर्याय भी थी। छोड़ना तो तू वह भी नहीं चाहता था। बोलो कौन सी चींटी कौन सी मधुमक्खी मरना चाहती है? मक्खी मक्खी कहाँ बैठती है? गंदगी में बैठती है। मरना चाहती है? नहीं मरना चाहती। पर्याप्त तो तुझे वह भी थी। संतुष्ट तो तू उसमें भी था। बोलो भैया, सुअर को क्या मिल जावे, PIG को क्या मिल जावे कि वो संतुष्ट हो जावे? बोलो, कुछ कल्पना है? क्या प्राप्त हो जावे कि वो संतुष्ट हो जावे? सोचो जरा। और हम उस पर्याय में थे और संतुष्ट थे। मरना ही नहीं चाहते थे। उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहते थे। अभी जो अपने को कितनी जुगुप्सा रूप लगती है ना, घिनावनी लगती है, बुरी लगती है, वो पर्याय में थे। और कैसे थे हम वहां? संतुष्ट, तृप्त थे। जैसे भंवरा उस कमल के फूल में बंद हो जाता है ना, अति संतुष्ट भाव से बैठा रहता। अति संतुष्ट भाव से। और कहाँ हो जाता? मरण को भी प्राप्त हो जाता ही नहीं हो जाता संतुष्ट भाव से। संतुष्टि नहीं तू टूटती उसकी वहां से, बस आराम से तिष्ठा है। कुछ बात समझ में? संतुष्ट तो तू वहां पे भी था। वो भंवरा जो काष्ठ के मोटा काष्ठ होता है ना, लकड़ी का मोटा दरवाजा, उसको भी चीर देवे, उतना दम होता है उसमें। और कमल की नाजुक पंखड़ियों को भेद कर बाहर नहीं आ पाता। क्यों? संतुष्ट होता है। संतुष्ट होता है। ये आत्मा जो अनादि संसार को अंतर मुहूर्त मात्र में खत्म कर देवे, अनादि से संसार के भाव को तोड़ नहीं पा रहा। क्यों? अनादि के मिथ्यात्व को तोड़ नहीं पाया। क्यों? क्यों नहीं भैया? हमारा मिथ्यात्व नहीं जा रहा, हमें सम्यवेशन नहीं प्राप्त हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? संतुष्ट, संतुष्ट हो तुम। कहाँ संतुष्ट हो? जैसे वो भंवरा उस कमल की पंखड़ी में संतुष्ट है ना, जैसे गुबरैल नाम का एक कीड़ा होता है, गोबर में संतुष्ट होता है। जैसे वो PIG कीचड़ में संतुष्ट होता है, गंदगी में संतुष्ट होता है, ऐसे हम कहाँ संतुष्ट है? कहाँ संतुष्ट है? समझे कि नहीं समझे? वो कह रहे हैं, आचार्य हमसे कह रहे हैं, संतुष्ट हो, ज्ञान स्वभाव में संतुष्ट हो। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसी दृष्टि करके संतुष्ट हो। सम्यक प्रकार से तिष्ठ, वहां तिष्ठ, उसमें तन्मय हो, उसका आनंद कर। और अटेन, इससे इससे तृप्त भव। आहा, तृप्त हो, इससे तृप्त हो। मैं ज्ञान स्वभाव हूं, इससे तृप्त हो। पुण्य के उदय से तृप्त हो ऐसा नहीं, कषाय की मंदता से तृप्त हो ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा तृप्ति में कहाँ है? कषाय की मंदता में और पुण्य के उदय में। अनादि से जो अटका है ना जी, अनादि में जो हमें अनंत बार समोशरण मिला, बोलो समोशरण में जाता है जी, तो कहाँ अटक के रह जाता है? कहाँ अटक के रह जाता है? क्या क्या पढ़ा आपने कि वो जो समोशरण का जो सुंदर वातावरण होता है ना, और वहां पे देवांगनाएं नृत्य कर रही होती हैं, नाट्यशालाएं, है नाट्यशालाएं। ना, नाट्यशालाएं होती हैं, वह संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट हो जाता है। और कदाचित श्री गुरु के उपदेश से कुछ धर्म की शरण में भी आता है, तो कषाय की मंदता में संतुष्ट हो जाता है, पुण्य के उदय में संतुष्ट हो जाता है, वहीं तृप्त हो जाता है, उसी में तृप्त हो जाता है। तृप्त। हाँ, हम बहुत, अब तो भैया जिंदगी एकदम कैसी हो गई? शांत हो गए, हम बहुत शांत हो गए। तो अब हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भैया तुम्हें अब कुछ? किस में तृप्त हो रहे हो तुम? ऐसी क्या तृप्ति तुम्हें मिली है कि अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? ये भगवान का दिया सब कुछ है क्या? और कुछ नहीं चाहिए। बच्चा बात मानता है, बहू बात मानती है, बेटा सेवा करता है, 2 टाइम मंदिर जाते हैं, 4 टाइम स्वाध्याय करते हैं, 5 माले फेरते हैं, 1 टाइम रोटी खाते हैं, हम तो बहुत संतुष्ट है। तो बहुत संतुष्ट। योगक्षम अच्छा है। तृप्त हो गए तुम? तृप्त हो गए? 2 4 5 10 20 उपवास कर लिया, तृप्त हो गए तुम? क्या? कुछ बात समझ में नहीं आई? तृप्ति किस में हो रही है तुम्हें? आचार्य कहते हैं ज्ञान स्वभाव में तृप्ति कर, वहां होनी चाहिए तृप्ति। तो एक ज्ञान स्वभाव, एक गायक के सिवा अन्य कुछ सुहाना नहीं चाहिए, अन्य किसी चीज का आनंद नहीं है। आनंद भी नहीं है, अन्य किसी चीज का राग भी नहीं है, अन्य किसी पक्ष का द्वेष भी नहीं है। द्वेष भी नहीं। हम बहुत परेशान हैं।
जरूर तुम कहीं और तिष्ठे संतुष्ट होने की कोशिश कर रहे हो, कहीं और तृप्त होने की पक्की बात है तुम्हारी चेष्टा, किसी ऐसी अवस्था ऐसी वस्तु में तिष्ठ होने की, संतुष्ट होने की, तृप्त होने की है जहां हो ही नहीं सकती संतुष्टि, जहां तुम हो ही नहीं सकते तृप्त, हो ही नहीं सकते। कोई बात समझ नहीं आ रही, हो ना परेशान? क्यों है परेशान? क्योंकि हमने मानी है परमेशान, है। बड़े बड़े साहब कहते हैं जो परमेशान मानता है सो परेशान। और संतुष्ट कौन है? एक ज्ञान स्वभाव, जिसमें क्या नहीं करता, जो अगरु लघु स्वभावी है, छोटा बड़ा नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं है, कम ज्यादा नहीं होता। और ज्ञान कैसा है? वैराग्य में आनंदमय है। ज्ञानानंद, आनंद का स्वभाव है उसका, स्वभाव है उसका। क्या कहते हैं? उस ज्ञान स्वभाव में तिष्ठित हो, उस ज्ञान स्वभाव की दृष्टि कर, उस ज्ञान स्वभाव में तृप्त हो, उसकी प्रीति, प्रीति बढ़ा, प्रीति कर। इसकी प्रीति कर रहे हैं, ध्यान रखो इस बात को। प्रीति किसकी है? सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो रहा, किसकी प्रीति है तुमको? किससे संतुष्ट होना चाहते हो? कहाँ तृप्त होना चाहते हो? बताओ, बताओ। यदि ये निर्णय नहीं करेगा, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। नहीं करेगा निर्णय, फिर क्या करेगा? सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो। देखो ध्यान से समझना एक बात। आपने अभी इतना, हम 206 नंबर की गाथा तक आ गए। अन्य अन्य ग्रंथों का भी हमने स्वाध्याय किया ही है। पर्सनली भी आप अन्य और ग्रंथों का स्वाध्याय करते हो। आपने कहीं ऐसा पढ़ा कि आचार्य ने आपसे कहा हो कि देख सुन, 6 महीना 8 समय में 608 जीवों को सम्यक दर्शन होता है, ठीक। और तेरा जब सम्यक दर्शन होना है वो केवली के ज्ञान में झलका है। तो जब तुझे सम्यक दर्शन होना होगा, हो जाएगा, और निश्चित ही हो जाएगा। तू आराम से मौज कर। बोलो कहीं आपने पढ़ा हो ऐसा? तो आचार्य को तो ये बात पता नहीं ना, इसका मतलब कि 6 महीना 8 समय में 608 जीवों को होता है, और जिस जीव को जब होना होता है तब होता है, ये तो उनको मालूम नहीं होगी, इसलिए नहीं लिखा उन्होंने। पता नहीं होगा ना उनको ये बात, है ना? फिर भी वे बार बार क्या कहते हैं कि कर, कर। और करने का भी कहाँ तक कहते हैं? वो जो पूर्व रंग अधिकार में क्या कहा, 6 महीने की शर्त लगाई कि सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, सब जगह से अपने उपयोग को हटा दे, हर तरह के भावों से, हर तरह के उदयों से अपने उपयोग को हटा दे, और एकाग्र होकर और अति निर्दयता पूर्वक भेद विज्ञान कैसा कर? अति निर्दयता पूर्वक भेद विज्ञान। तो निश्चित ही तुझे क्या प्रकट होगा? निर्देशन प्रकट हो जाएगा। वो तो नहीं कह रहे ऐसा कि जब होना होगा तब हो जाएगा। तो ज्ञान स्वभाव का मजा ले। वो कह रहे ज्ञान स्वभाव का मजा ले, लेकिन कैसे कर? अति रुचिवंत होकर, अति प्रीति पूर्वक, अति संतुष्टि पूर्वक। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? तृप्ति कर, उसमें तृप्त हो, तृप्त। जब तक उस ज्ञान स्वभाव की दृष्टि ना हो, तृप्ति नहीं होनी चाहिए। हम कहाँ तृप्त हो गए? हमने क्या अर्थ निकाला? ऐसे कहते हैं आगम से उल्टा अर्थ निकाल। क्या अर्थ निकाला हमने उल्टा? इस सब पर्याय खचित है, जब प्रकट होना होगा हो जाएगा। क्या सिद्ध किया इससे आपने? इसको कहते हैं मिथ्या सिद्धि। ये मंद कषाय भी नहीं है, वास्तव में तो प्रमाद है। ये बंद के 5 हेतु होते हैं ना, मिथ्यात्व से किसकी पुष्टि करी? प्रमाद की पुष्टि करी है। ये वास्तव में तीव्र कषाय है, मंद कषाय नहीं है। यदि इसको ध्यान से समझो तो आप, मिथ्यात्व तो थी बुद्धि, मिथ्यात्व की तो बुद्धि थी, और पुष्टि किसकी करी इसमें? प्रमाद की। मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, योग, प्रमाद, है ना? तो प्रमाद की पुष्टि करी आपने कि जो होना होगा तब हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। उसकी रुचि वाला बन, उसकी प्रीति कर, है ना, और उसमें तृप्त हो। उत्तम सुख भवती, होगा तुझे अवश्य ही उत्तम सुख होगा, तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति हो, ठीक। तो क्या कहते हैं, टीका कहते हैं, हे भव्य, इतना ही सत्य, सत्य अर्थात स्वरूप, सत्य का मतलब होता है स्वरूप, नेचर, स्वभाव, ठीक। परमार्थ स्वरूप आत्मा है, इतना ही आत्मा का स्वभाव है, इतना ही आत्मा का नेचर है। ये परमार्थ है, आत्मा रिजल्ट है ये आत्मा का। जितना यह ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान में संतुष्टि, ज्ञान की प्रीति और ज्ञान की तृप्ति, आत्मा में संतुष्टि, आत्मा की प्रीति और आत्मा की रुचि, ये आत्मा की ही तृप्ति है।
ऐसा निश्चय करके, ऐसा क्या करके, निश्चय करके अर्थात निर्णय करके। निर्णय समझा है? पिछली कक्षा में, थर्सडे वाली कक्षा में समझा था निर्णय किसको कहते हैं? याद है? याद है ना, समझा है ना निर्णय? अभी निर्णय सही है या गलत है? निर्णय अभी सही है क्या? निर्णय क्या किया है अभी हमने? यदि हमने मंद कषाय का निर्णय किया है ना, यदि हमने प्रमाद का निर्णय किया है, तो हमारा निर्णय सही नहीं है। सही निर्णय नहीं किया है। निर्णय सही क्या है? मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, है ना, उसकी जो तृप्ति होवे, उसमें जो आनंद होवे, उसमें जो स्थिरता हो, वो है मूल निर्णय। वो है मूल निर्णय। पर में सुख नहीं है। पर में सुख नहीं है, ये निर्णय करना पड़ेगा। अभी है, बाद में नहीं है। कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए नहीं है। और अभी जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक तो पर में सुख है, और जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता तो स्व में सुख है तो स्व में सुख। परंतु वो व्यवहार से तो पर में सुख है ना, क्या? नहीं, व्यवहार से तो मानेंगे। व्यवहार से तो मानेंगे भैया। आप क्या सबके जानो? ज्ञान से मानते हैं। हाँ, आपको क्या मालूम भैया, बंदर के जाने अदरक का स्वाद है। देखो, वो अब करोड़पति का मजा तो करोड़पति जानता है, भिखारी को क्या मालूम। कि वो ऐसे ही है ना, बना भिखारी निपट अजान। किंतु आशवश खोया। क्या खोया? आश आशा की, आशा के चक्कर में क्या खोया? किंतु आशवश खोया ज्ञान। खोया। ज्ञान। हाँ, जिस ज्ञान में संतुष्ट होने की बात कही जा रही है, जिस ज्ञान में तृप्त होने की बात की जा रही है, जिस ज्ञान की रुचि की बात की जा रही है, उस ज्ञान को तो खो दिया किसके चक्कर में? आशा के चक्कर में। और उस ज्ञान को खोकर निपट जान गया, भिखारी बन गया। वस्तु वो तो मिला ही नहीं, सुख का मार्ग तो मिला ही नहीं। बना भिखारी, निपट जान, भिखारी हो गया। किंतु आशवश खोया ज्ञान, है ना। तो क्या कहते हैं? ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही सदा ही रति, रति, प्रीति, रुचि प्राप्त कर। ज्ञान स्वामी के रति कर, प्राप्त कर, रुचि कर। पकड़ में बात? देखो, आजकल वो सिस्टम है ना, ईएमआई का सिस्टम, ईएमआई। ईएमआई क्या है? ईएमआई क्या क्या चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है ईएमआई मालूम है? आपको जिस चीज की रुचि है, रुचि है ना, और वो आप एट अ टाइम प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसे किश्तों में आप खरीद लो। मोबाइल भी आजकल क्या कैसा मिलता है, उस ईएमआई में मिलता है। तो जितना आपके पास धन है उतना धन देके बाकी धन की ईएमआई करा दो। अभी वो किस्त पूरी करने के लिए इतने उसको जंजाल, उसके जी के जंजाल उसको करने पड़ते हैं। हर प्रकार का संयम पालता है फिर वो। हर प्रकार का संयम मालूम है क्या है? मान लो उसको बाजार में खाना खाने का मन है तो नहीं खाएगा, पैसा बचाएगा, क्योंकि उसको ईएमआई देनी है। क्या कहा? वो टैक्सी से जा सकता है पर वो बस से जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको ईएमआई देनी है। कुछ बात समझ में नहीं? पकड़ में ही नहीं बने। मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हर जगह से क्या प्राप्त, क्या क्या पाल रहा है? वो संयम पाल रहा है। संयम पाल रहा है वो। जो वो चाहे तो अपने पुण्य का उपयोग कर सकता ना, टैक्सी से जा सकता था, नन्हे जगह जा सकता था, नहीं। क्योंकि मुझे टीवी की, एसी की, या मोबाइल की, एक्सवाइजेड किसी भी चीज की ईएमआई देनी है, और वो पैसा मुझे पूरा करना है, उतना मेरे पास है नहीं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करता है? बाकी अन्य चीजों से संयम पालता है। जिसे ज्ञान स्वभाव की रुचि होती है, जिन्हें प्रीति है, ज्ञान की प्रीति है, ज्ञान स्वभाव की प्रीति है, वो क्या करते हैं? वो भोगों के प्रति कैसे हो जाते हैं? अलर्ट हो जाते हैं, संयम पालते हैं। कषायों के प्रति कैसे होते हैं? अलर्ट हो जाते हैं, संयम पालते हैं, नहीं जाते उसमें। उनकी रुचि नहीं करते, उसकी प्रीति नहीं करते, उसमें वर्तते नहीं है। कदाचित वर्त भी जाए, कदाचित किसी कारणवश खेद करते हैं। अचानक से कोई खर्चा आ जाता है ना, अचानक से उस व्यक्ति पे, और करना पड़े उसको, तो क्या वर्तता है उसके चित्त में? बोलो भैया, ईएमआई पे करने वाले के चित्त में क्या वर्तता है? खेद वर्तता है। अरे यार, ये खर्चा आ गया। अब बड़ी मुश्किल से, अब तो कैसे तैसे करके तो पैसा जोड़ा था, अब ये देना पड़ेगा, बच्चे की फीस देनी पड़ेगी, एक्सवाइजेड कुछ भी, उसको एक्सवाइजेड इंपॉर्टेंट खर्चा करना पड़ेगा। क्या वर्तता है उसके चित्त में? खेद वर्तता है। ऐसे ज्ञानियों के चित्त में कदाचित वे कषाय आदि भोग आदि में चले भी जाते हैं,
खेद वर्तता है, कोई मजा नहीं आता, संतुष्टि नहीं होती है, कोई आनंद नहीं वर्तता है उनको, खेद ही वर्तता है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में है ना। ऐसे ही किसकी, लेकिन किसको होगा ऐसा, जिसको रुचि होगी ज्ञान स्वभाव की। हमारे जैसा तो क्या सोचेगा वो, मैं तो करता नहीं हूँ, ज्ञाता हूँ। मतलब प्रमादी है ना हम तो, मिथ्या दृष्टि, क्या सोचेंगे। अब वो क्रोध तो हो गया, पर क्रोध का तो मैं करता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। तो वो कषाय विषय कषाय में परिवर्त गए तो क्या हुआ, हम तो ज्ञाते हैं, ये तो कर्म का उदय है और पुद्गल का परिणमन है। अरे बच्चे, पुद्गल के परिणमन के चक्कर में अनादि से भटक रहा है तू, ये पुद्गल का परिणमन ही भटका रहा है अनादि से तू। समझे नहीं समझे, तो खेद ही नहीं वर्तता, उसको लगता ही नहीं कि मैंने ज्ञान स्वभाव की अरुचि करी है, मैंने ज्ञान स्वभाव की अवहेलना की है, ऐसा वर्तता ही नहीं उसको। क्या संतुष्ट है वो पुद्गल का परिणमन है, वो कर्म का उदय है। अब हम सहज भय, इसको सहजता नहीं कहते। सच्चे सहज कौन है बोलोगे, मिथ्या दृष्टि सहज है या सम्यक दृष्टि सहज है। सम्यक दृष्टि माने कौन, जिसको स्वभाव की प्राप्ति हुई है, और जिसे स्वभाव की प्राप्ति ही नहीं हुआ, अता पता ही नहीं है, निज ज्ञान चैतन्य स्वभाव का, निज चैतन्य भाव का अता पता ही नहीं है, वो तृप्त हो गए, वो सहज हो गए। कैसे हो गए भाई सहज, किसके बल पे हो गए, किसके बल पे सहज हो गए, ऐसे कैसे सहज हो गए, वस्तु मिली नहीं और तुम सहज हो गए, ऐसे कैसे हो गए। क्या कुछ बात समझ में है या नहीं है। आप जरूर मिथ्यात्व में ही सहज हैं, आप जरूर कषाय की मंदता में ही सहज हैं। अभी आप तृप्ति रुचि और प्रीति को समझे नहीं है। मैंने समझाया ना अभी, वो क्या होता है, उसको खेद वर्तता है, वो जबरदस्ती खर्चा आ जावे, है ना, खेद वर्तता है, अच्छा नहीं लगता, बुरा। हमें कैसा लगता है बोलो, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को कैसा लगता होगा, पढ़ा, पढ़ा स्वरूप सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का, पढ़ा, कैसा लगता होगा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को विषय कषाय में वर्तते हुए कैसा लगता होगा, ज्ञाता रहता होगा, करता नहीं मानता होगा ना, करता मैं तो करता नहीं हूँ, ज्ञाता हूँ, और पुद्गल का परिणमन है, ऐसे चिंतन है ना उसका, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का, यही है ना उसका चिंतन। पढ़ के बताना मुझे क्या चिंतन है उसका। ये विषय कषाय के कार्य में प्रवृत्ता हुआ, वो उसे पुद्गल का परिणमन मानता है, या अपनी कमी, क्या मानता है बोलो भैया, कुछ बात समझ में नहीं है? देखो मुनिराजों से तो वैसे कोई मोटी गलती तो होती नहीं है, कदाचित, कदाचित कोई गलती हो जाती है, गलती जाती है मतलब कोई दोष लगता है, तो क्या विचार करते हैं, पुद्गल का परिणमन है ना। आचार्यों के पास जाके क्या कहना, प्रायश्चित किसका लेना, गलती तो मैंने की नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ, और जो हुआ था वो पुद्गल का परिणमन है, तो प्रायश्चित किस चीज का लेते हैं फिर वो, कर्ता बन गए ना फिर तो वो प्रायश्चित लेते हैं, तो नहीं समझे। मुनिराजों से कोई दोष हुआ, कोई गलती हुई, आचार्य के समक्ष जाके वो क्या करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। किस चीज का प्रायश्चित लेते हैं, जब वे उसके कर्ता नहीं है, जब वे उसके ज्ञाता है और वो पुद्गल का परिणमन था, तो प्रायश्चित किस बात का लिया, प्रायश्चित किस चीज का लिया, पुद्गल के परिणमन के वे कर्ता नहीं, और वे तो ज्ञाता है, विवेक। और वो कर्म का उदय था। तो संतुष्ट हो जाओ, बस ज्ञान स्वभाव का आनंद करो, मजा करो ज्ञान में। वो जाके ये कहना कि मुझसे अपराध हुआ है, और उस अपराध का प्रायश्चित ग्रहण करना, और फिर उस प्रायश्चित का पालन करना, ये सब क्यों करते हैं वो, ये तो ज्ञाता है, ये तो ज्ञाता है। एक सेकंड के साथ छेड़छाड़ हुई है क्या। हाँ, क्या है वो तो, ये तो ज्ञाता है, तो प्रायश्चित लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा बोलो, जितना मिथ्या, ऊपर में गया उसका लेते हैं। तो मिथ्या दृष्टि प्रायश्चित लेने का विचार करता है क्या, ये बोलो आप, नहीं करता, क्या विकल्प जबकि आता उसका होगा अपने उसको। ऊपर में ही है पूरा। हाँ, अभी अभी मानो कि हम जो है, हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है, क्या हमें विषय और कषाय के परिणाम अपराध लगते हैं, लगते हैं, बोलो, क्या हमें ऐसा लगता है, ज्ञान स्वभाव की अरुचि और पर पदार्थ की रुचि हमें अपराध भाषित होती है।
लगता है हमें कि ये अपराध है? अरे बोलो ना, विचार करो ना। लगता है? हमें क्या लगता है? पुद्गल का परिणाम है। मैं तो उसका करता नहीं हूँ, मैं तो उसका ज्ञाता हूँ। ये कहते हैं ज्ञान मात्र में ही सदा ही रीति रति, रीति रुचि प्राप्त कर, प्राप्त कर, प्राप्त कर, प्राप्त कर मतलब प्रकट कर। ठीक है ना? इतना ही सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है। मतलब ये ज्ञान ही सत्य है, सत्य और ज्ञान ही सत्य है, अर्थात ज्ञान ही स्वभाव है, ज्ञान ही स्वरूप है, कल्याण का मार्ग है। ऐसा निश्चय करके, ज्ञान मात्र में ही सदा ही, ऐसा निश्चय करके अर्थात ऐसा निर्णय करके, निर्णय किया अभी तक हमने इस बात का कि ज्ञान स्वभाव में ही सुख है, अन्य कहीं सुख नहीं है। ज्ञान स्वभाव ही आश्रय करने योग्य है, अन्य कुछ आश्रय करने योग्य नहीं है। ऐसा निर्णय किया हमने। देखो, शेर मांस खाता है, उसका उसकी प्रकृति है वो। शेर की मांस खाने की प्रकृति है, प्रकृति उसकी नेचुरल है। जब सम्यक दशा प्रकट करने की अवस्था आई शेर की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी, तो फिर उसने मांस खाया। नहीं, ज्ञाता बन के खा लेता, क्या दिक्कत थी? उद्गल का परिणाम है, मैं ज्ञाता हूँ और मेरी तो प्राप्त पर्याय की अवस्था ही ऐसी है। तो शेर मांस से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ऐसे शेर मांस से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये तो मेरी प्रकृति है और मेरी पर्याय की अवस्था ही ऐसी है। मेरे पास तो एक दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्या मैंने क्या क्या चिंतन उसके पास रहा होगा, कितने सारे विकल्प उसके पास रहे होंगे। जब तक जीवन को ये जीवन मात्र मानोगे तो उन बात समझ में नहीं आएगी। और जीवन की लंबाई चौड़ाई जो अनादि अनंत भाव को समझ में आएगी बात, तो ही ये बात समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। समझ में आई बात? जिसके लिए जीवन मात्र यही जीवन है, यही जीवन है मतलब प्राप्त पर्याय में तन्मय है। बस यही इतना ही जिसने मान लिया है कि आज की अमीरी ही मेरा जीवन है, आज की गरीबी ही मेरा जीवन है, आज का मनुष्यपना ही मेरा जीवन है, उसको तो बहुत तकलीफ होगी। 1 करोड़ तर्क हैं उसके पास। समझे या नहीं समझे? और जिसको जीवन के सारभूत भाव को समझ में आएगा ना, नादि अनंत, वो बात समझ में आएगी उसके कि करना, करने योग्य क्या है, होने योग्य क्या है, क्या मार्ग है, किस प्रकार से इसको अपनाना है। देखो क्या कहते हैं, ऐसा निश्चय करके, एक एक शब्द पे बड़े ध्यान से समझना, ऐसा निर्णय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही संतोष को प्राप्त कर। एक ज्ञान मात्र से ही सदा संतोष को प्राप्त होना चाहिए, अन्य किसी भाव से संतोष की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। समझने ना? स्वाध्याय जीवों के साथ क्या मिस्टेक? अब हम स्वाध्याय हैं ना, हम क्या गलती कर सकते हैं? हमारी गलती क्या है? हम बंद कषाय में संतुष्ट हो रहे हैं, या हम क्षेपक्षम ज्ञान में संतुष्ट हो रहे हैं। इस दो चीजों में हम संतोष को धारण किए बैठे हैं। हमारे लिए ज्ञान का मतलब हो गया क्षेपक्षम ज्ञान, और आनंद का मतलब हो गया हमारे लिए मंद कषाय। ये दो अर्थ निकाले हमने। क्या अर्थ निकाले? ज्ञान का मतलब हो गया हमारे लिए क्षेपक्षम ज्ञान, यानी जितना मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, जो मुझे याद है, वह मेरा ज्ञान स्वभाव है। और आनंद क्या माना हमने? कषाय की मंदता को। हालांकि कषाय की मंदता है नहीं, कषाय की मंदता इसे कहते नहीं। अभी जरा सा तुम्हारे विपरीत प्रतिकूल इतना कार्य हो जाए ना, इतना, तो कोका कोला का कैन भी कैसे फटता होगा जैसे हम फटते हैं क्या? ज्वालामुखी तो तुमने देखा नहीं ना, वही देखा आज की डेट में, तो वही ज्वालामुखी है। समझे ना, वही ज्वालामुखी है। वो क्या फटता होगा जैसे हम फटते हैं? कुछ बात समझ में ही नहीं आई। और हम क्या मानते हैं, और अपनी कषाय को मंद मानते हैं। देखो मूर्खता तो देखो हमारी। क्यों हमारी कषाय मंद? क्यों हमारी कषाय? इतना इतना सा भी अपने आप को सुधारना नहीं चाहते। भोग आदि की प्रवृत्ति में भी अपने हिसाब से, उसमें क्या अमेंडमेंट करते हैं, अमेंडमेंट्स। मैं रात में अन्न तो नहीं खाता, फल खा लेता हूँ। और फल तो नहीं खाता, ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ। ड्राई फ्रूट्स तो नहीं खाता, खाली दूध पी लेता हूँ। अथवा मैं पानी पी, ये सब अमेंडमेंट ही तो, और क्या ही है? ये सारा टोटल अमेंडमेंट्स ही तो है ना, जो हमने अपने अपनी सुविधा के अनुसार किया, अपनी अनुकूलता के हिसाब से किया। किया या नहीं किया? और क्या करते हैं, पुण्य का दुरुपयोग करते हैं नहीं करते? जो विषय का चाहे हम यहाँ गृहस्थ में अपने अभी अपने वर्तमान के जीवन में नहीं छोड़ पाते। ये सारे सुख
हम कहीं पे भी जाके छोड़ना नहीं चाहते। घर में भी एसी में रहते हैं तो हमें गाड़ी भी एसी चाहिए, और कदाचित हमें गाड़ी ना मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़े, तो वो भी हमें एसी चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? क्यों? क्यों चाहिए? और नहीं मिले तो पूरे रास्ते दुखी। बाय चांस नहीं मिले, तुम्हारे पास सुविधा है, तुमने ली, उसमें कोई बात नहीं, मुझे उसमें आपत्ति नहीं। बाय चांस नहीं मिले, फिर अब इसकी तैयारी की कि नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। मिले इसकी तो पूरी तैयारी करते हैं। भाई हमें सुविधाएं मिले इसकी तो हम पूरी तैयारी कर ही लेते हैं। नहीं मिले उसका क्या करेंगे ये बताओ। किस पे दोष करेंगे उसका, किस पे दोष डालेंगे कि नहीं मिला? किस पे डालेंगे बोलो? पर नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हूं। क्यों हूं दुखी मैं? क्योंकि मुझे मेरे अनुसार क्या नहीं मिली, सुविधा नहीं मिली। और फिर हम ये भी स्वीकारते हैं कि हमारी कषाय तो बहुत मंद है। कैसे मंद है भाई? कषाय कैसे मंद हुई तुम्हारी? जरा हमें समझाना भाई। तुम्हारे अनुकूल कार्य हो रहा था और तुम्हें कषाय नहीं हुई, तो उसको कषाय मंद कहते हैं। कार्य प्रतिकूल होवे और तुम कषाय ना करो, ये उसको कषाय मंद कहते हैं। बोलो कषाय मंदता की कोई तो परिभाषा होगी ना, कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। कषाय की मंदता का कोई क्राइटेरिया तो होगा। ये भी गड़बड़ है, ये भी भूल ही है यदि हम ऐसा मानते हैं कि हमारी कषाय मंद है। मंद मंद नहीं है, वो तो कषाय दिखाने का मौका नहीं पड़ रहा बस। क्या? वो मौका मिले तो फिर लोग तो चौका मारते, हम सीधा सिक्सर करेंगे। और फिर बाद में क्या विचार कर लेंगे? होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, मैं तो भैया ज्ञाता दृष्टा हूँ, पुद्गल का परिणाम मैंने आदि आदि। गड़बड़ है भैया, बहुत गड़बड़ है। ऐसा निश्चय करके, निर्णय करके, ज्ञान सारे मात्र चीजें से ही बता दी सदा। पर एक ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं करी। तो अब देखो, विचार करो, विचार करो। अभी तो इतने सारे मूल पॉइंट्स है, ये मेरा तो होता कुछ है भी पॉइंट्स सिद्धांत नहीं की है। ये तो कुछ भी पॉइंट्स नहीं है, ये सारे गिनाने बैठोगे तो इतना ही, इतने में समझ में आ जाएगी बात तो। सारे गिनोगे तो देखो, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही, ज्ञान मात्र ही से सदा ही क्या कर, संतोष को प्राप्त कर। संतुष्ट, संतुष्टि इसमें होनी चाहिए थी ना। अपने खाने में नमक नहीं आया और हमने मांगा भी नहीं। हमने खाने में नमक नहीं आया और हमने मांगा भी नहीं, हमने ऐसे ही खा लिया। तो तुम्हें क्या संतोष लगता नहीं है? लगता है। नमक की भी इच्छा नहीं की हमने। लगता है नहीं लगता बोलो? हम नमक भी नहीं मांगते, नहीं आता तो मांगते नहीं है। उसी में आनंद आने लगता है। उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है, मूर्ख है वो। उल्टा ही पकड़ना, नहीं मांगा शाबाश। लेकिन ये संतोष की बात नहीं है। ये कोई मजा मारने वाली बात नहीं है। यदि तुमने नहीं मांगा तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया तुमने नहीं मांगा तो। क्या समझे में या नहीं समझ में? तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन संतोष है उसको। उसको मजा है इस बात में कि मैंने नहीं मांगा। और चार लोग ऐसे मिल जाते हैं उसको ताली में बजाने वाले, अरे भैया, अरे बहुत धर्मात्मा है भैया, नमक भी नहीं आता खाने में तो मांगते नहीं है। और उसको ऐसा लगता है अंदर में, आह, नहीं मांगना सफल हो गया क्या। मानो आज सम्यक दर्शन ही प्रकट हो गया हो। क्यों? क्योंकि हमने नमक नहीं मांगा। अभी देखो तुम, संतोष कहाँ पे आया तुमको? विचार करो। मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में? संतोष तो ये जीव मिथ्या दृष्टि कहाँ नहीं कर लेगा संतुष्ट अपने आप को बोलो? कहाँ नहीं कर लेगा? जिसने खाल उतरने पे नमक लग जाए, जिसने वहां संतोष धारण कर लिया, वो कहाँ नहीं कर सकता? वो कहाँ नहीं कर सकता? एक ज्ञान स्वभाव में संतोष को धारण नहीं करता। पकड़ गई बात? क्या कहते हैं? निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही, ज्ञान स्वभाव मात्र में सदा ही ज्ञान के संतोष को प्राप्त कर, करने योग्य है। क्या कह रहे हैं? आ जाएगी आज, कोई बात नहीं। इतना ही सत्य, इतना ही सत्य माने परमार्थ, सत्य माने स्वभाव, इतना ही अनुभव करने योग्य है। क्या अनुभव करने योग्य? जितना यह ज्ञान है, जितना यह ज्ञान है उतना अनुभव करने योग्य। बोलो, पहचानो अनुभूति, पहना पहचानो अनुभूति। कहाँ पे हम क्या है, संतुष्ट हैं। पहचानो। अभी क्या कहते हैं? इतना ही यह ज्ञान है, जितना यह ज्ञान है
इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है। अभी तो मूल टीका चल रही है, ये भी भावार्थ नहीं चल रहा है। ऐसा आचार्य अमरचंद्र देव लिख रहे हैं, ये आचार्य अमरचंद्र देव की लिखनी है। क्या कह रहे हैं वो? इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है। ऐसा निश्चय करके, ऐसा निर्णय करके अर्थात अनुभव करके, निर्णय करके अर्थात परमार्थ को प्रकट करके, ज्ञान मात्र से ही सदा ही तृप्ति कर। ज्ञान मात्र से ही, ज्ञान मात्र माने आत्मा में, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव में ही तृप्ति कर। इस प्रकार सदा ही आत्मा में रत, आत्मा में संतुष्ट और आत्मा से तृप्त, ऐसे तुझको वचन से अगोचर सुख होगा। ऐसा तुझे वचनागोचर सुख होगा। वचनागोचर सुख होगा मतलब जो कहा नहीं जा सकता, अवचनीय है, अवचनीय। समझे नहीं समझे? और उस सुख को उसी क्षण, उस सुख को उसी क्षण तू ही तू ही समझ गए, जो ज्ञान स्वभाव में संतुष्टि करेगा, जो उस ज्ञान स्वभाव में संतोष को धारण करेगा, जो ज्ञान स्वभाव में तृप्त होगा, उस ज्ञान का जो वेदन करेगा, अनुभव करेगा, वह उस सुख को उसी क्षण, है ना, वो है क्षण, उसी क्षण स्वयमेव देखेगा। स्वयमेव देखेगा अर्थात स्वयमेव जानेगा। यानी कि उसको कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति। उसको कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति, है ना। सम्यक दर्शन में आत्मानुभूति कैसी है, परोक्ष है या प्रत्यक्ष है? तो आचार्य देव कह रहे प्रत्यक्ष, घबरा मत, ऐसा कह रहे। भले ही वो केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु वह सुख तो प्रत्यक्ष है। वह जो सुख तुझे प्रकट होने वाला है सम्यक दर्शन के काल में, आत्मानुभव के काल में, अनुभूति के काल में, वह कैसा है, प्रत्यक्ष है। तू स्वयं उसको जान पाए, तू स्वयं उसे देखे। दूसरे से मत पूछ, दूसरे से मत पूछ। दूसरे से उसका कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं, उसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उसके लिए। तो स्वयं तेरे ज्ञान का विषय बनेगी, स्वयं तेरे जानने में आएगी। कुछ लोगों को लगता है ना कि हम किसी से चर्चा करते हैं, आपको सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, तो फिर वो क्या कहता है कि अब कह नहीं सकता, वो कुछ तो ऐसा कुछ हुआ था। वो क्या कर रहा है वो सर्टिफिकेट, वो कैसा सर्टिफिकेट है कुछ का? मैंने वो ये अपने अनुभव को जतला बतलाएगा और सामने वाले से क्या चाहेगा कि हाँ ये तो ऐसा तो मुझे नहीं हुआ, ये तो तुम्हारा पक्का अनुभव ही है। अरे प्रत्यक्ष तेरे अनुभव में आएगा, पूछना पाछना नहीं पड़ेगा किसी से। समझ में ही बात? ऐसा कंफ्यूजिंग वाला नहीं कि हुआ या नहीं हुआ, वो पूरा कंफर्म है। वो अपने जब वो सब प्रकट होगा तो 100% कंफर्मेशन के साथ ही आएगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है। समझे? उसकी कंफर्मेशन कैसी है? ये सीना तान के, हाँ कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है मुझे अनुभव। तो ऐसा स्वयं में जानेगा। बताना बताना, ये तो स्वयं का कॉन्फिडेंट है, कोई किसी को बताना पड़ेगा ऐसा नहीं है, कोई उसमें मोहर लगाएगा ऐसा नहीं है। बोलो भैया कौन माने उस शेर को, सम्यक दृष्टि है। नरक के नारकी को नरक के वातावरण में नरक अनुसार परिणमित करता हुआ देखे, कौन उसे माने वो सम्यक दृष्टि है? बोलो। रामचंद्र जी के काल में रामचंद्र जी के साथ हमारे जैसा हो तो दुष्ट कभी स्वीकार ना करे कि ये सम्यक दृष्टि है क्या? एक कहानी आती है ना कि वो एक भरत चक्रवर्ती के समय की कहानी, एक कहानी है, मतलब वो कहानी भाव को समझाने के लिए कि महाराज या कोई पंडित जी उपदेश कर रहे थे, स्वाध्याय करा रहे थे, तो ब्रह्मचर्य की महिमा बतला रहे थे। तो वहां एक व्यक्ति बोला कि भरत की तो 96,000 है, उसको तो कोई छोड़ने को नहीं कहता, हमारी तो एक है वो भी काणी। तो तुम उसे भी छोड़ने की बात करते हो? कोई बात समझ में नहीं आई? तो हमारे जैसे दुष्ट होवे तो रामचंद्र जी को कौन मानेगा इस समय दृष्टि है? ये पेड़ पत्तों से तो पूछ रहे हैं, इतना रोध हो रहे हैं, सीता का है सीता का है, तुम कहते हो सम्यक दृष्टि, हम तो नहीं मानते सम्यक दृष्टि। मारीच ने कहा माना आदिनाथ को कि ये केवल ज्ञानी है, ये साक्षात तीर्थंकर भगवान है, कहाँ माना उसने, कहाँ स्वीकार किया? ऐसा नहीं कि वो तीव्र कषाय था, स्वर्ग गया, पांचवें स्वर्ग में जाके देव हुआ है, कषाय मन थी, अन्य मतों की भी रचना करी, सब कुछ थी, समझदार था, बेवकूफ नहीं था, नहीं कहाँ स्वीकार किया उसने? क्या कहा? ये जो विपरीत ज्ञान हमारे अंदर में हम धारण करते हैं, वह सम्यक बात को, सम्यक भाव को कहाँ स्वीकार करने देता है?
कहाँ स्वीकार करने देता है? कौन माने, कौन सम्यक दृष्टि? वो कह रहे, आचार्य कह रहे, तो स्वयं जानेगा, तो स्वयं देखेगा, अन्य की मोहर की उस पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर बताया ना, रुचि किसकी है ना, संतुष्टि किसकी होनी चाहिए, तो तुझे निर्णय करना पड़ेगा कि तू जो संतुष्ट हुआ है वो कहाँ हुआ है, तूने जो रुचि प्रकट करी है वो किसकी करी है, तुझे जो प्राप्ति तृप्ति हुई है तो उसको कहाँ पे हुई है, उसका निर्णय करना पड़ेगा, उसको प्रकट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? अभी समझा ना, ऐसे तीव्र कषाय मंद कषाय में संतुष्ट है, या तो इसमें संतुष्ट है कि सब मेरे क्रोध से डरते हैं, या इसमें संतुष्ट है कि मुझे अति मंद कषाय है, अपने त्याग आदि के भाव में संतुष्ट है, अपने शिवक्षम ज्ञान आदि में संतुष्ट है ना, उदय आदि में थोड़ी कषाय मंद रह जाता है तो उसमें संतुष्टि मान लेता है। ज्ञान स्वभाव में संतुष्ट होने के लिए कहा है प्रभु, उदय आदि की कषाय की मंदता में संतुष्ट होने की बात ही नहीं। ये तो लक्षण है, ये तो लक्षण है कि हम उस लक्षण के माध्यम से उसे धर्मात्मा कहवे, उस लक्षण के माध्यम से उसको ज्ञानी कहवे, ये तो लक्षण है, लक्ष्य नहीं है। एक होता है लक्षण, एक होता है लक्षणाभास, होता है या नहीं होता? तो जिसे तूने ज्ञान की संतुष्टि का लक्षण बनाया, उसमें तो अति व्याप्ति दोष है, क्योंकि कषाय की मंदता तो मिथ्या दृष्टियों में भी पाई जाती है। जिन लक्षणों को तूने ज्ञान का अनुभव माना, जिन लक्षणों को तूने सम्यक दर्शन का अनुभव माना, सम्यक दर्शन का कारण माना लक्षणों को, तो ऐसे लक्षण तो कषाय मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं। अतिव्याप्ति दोष है ये तो मूल लक्षण क्या है जिसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभवपने का दोष ना हो? तो मूल लक्षण तो यह है कि ज्ञान स्वभाव की तृप्ति होवे, ज्ञान स्वभाव में संतुष्टि होवे, ज्ञान स्वभाव की रुचि होवे। रुचि से पहचाना जाता है कि ये जीव सम्यक दृष्टि है या नहीं। रुचि से समझ में आएगा कि तू सम्यक दर्शन के योग्य पात्र हुआ है या नहीं। वो मंद कषाय आदि तो होती है, होती ही है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, परंतु वह जीव वहां तृप्त नहीं होता। हमें तो अपनी तृप्ति पहचानी ना, जैसे हमारा अनुभव हमारे जानने में आएगा, ऐसे हमारी मिस्टेक, हमारी गलती, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये हमारे ज्ञान का विषय स्वयं हमें ये जानने में आनी चाहिए। वह सुख अपने को ही अनुभव गोचर है, दूसरों से क्यों पूछना पड़े, दूसरों से नहीं पूछना पड़े, स्वयं अपने को अनुभव गोचर है। स्वयं ही मुझे बताओ भैया, मुझे सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, ये प्रश्न ही से ही समझ में आ गया कि नहीं हुआ। बोलो भैया, मैंने शक्कर खाई थी, मेरा मुंह मीठा हुआ या नहीं हुआ? कौन पूछता है? कौन पूछता है ऐसा? कुछ बात समझ में नहीं? अरे वो मिठास ही स्वयं को प्रत्यक्ष ही अपने आप को प्रकट कर रही है ना, मैं मिठास हूँ। ऐसे ही वो ज्ञान स्वभाव की दृष्टि, उसका निर्णय, उसका अनुभव स्वयं ही प्रकट करेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अनुभव अकेला नहीं आएगा, ज्ञान आनंद आनंदमय है, आनंद में। और आनंद कैसा है? जो इस जीव ने कभी भी भोगा नहीं, जो इसके कभी जानने में आया नहीं। कैसा है वो? वीतराग भावमय है, निकषाय भावमय। समझे भावार्थ? ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना, उसी में संतुष्ट होना और उसी से तृप्त होना परम ध्यान है। ये क्या है? ये परम ध्यान है। ठीक? उससे वर्तमान आनंद का अनुभव होता है, अर्थात वर्तमान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और थोड़े ही समय में ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञान अकेला नहीं है, ज्ञान अकेला नहीं है, मात्र आनंद भी नहीं है तो अनंत गुण साथी, एक गुण में अनंत गुणों का भाव होता है। ठीक है ना? लेकिन वह ज्ञान की अनुभूति है, कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि वो वीतरागमय होने से आनंद आनंदमय होती है। आनंद का मतलब समझाया था ना, क्या होता है आनंद? वीतराग भाव ही आनंद कहलाता है। आनंद का मतलब वह सुख नहीं है जो तुम्हें अन्य अन्य वस्तु के भोग उपभोग में जो आनंद आते हैं, उस आनंद की बात नहीं है। वो निकषाय भाव जो वीतराग भाव है, उसका वहां नाम आनंद है। जितने समय के लिए, देखो, चौथे गुण स्थान में वीतराग परिणति होती है नहीं होती है? बोलो भैया, होती है ना? क्यों कहा वीतराग परिणति? क्योंकि वो जितनी देर के लिए स्थिरता प्रकट की है उस जीव ने, उतनी जीव देर, जितनी देर आत्मा का स्थिर भाव हुआ है, उतनी देर उसकी वीतराग परिणति मानी गई है। क्यों मानी गई है वीतराग परिणति? क्योंकि वो निकषाय भाव है, चाहे उपशम रूप हो, चाहे शिवशम रूप हो, चाहे क्षयिक रूप। क्योंकि अनुभूति का जो काल है वो निकषाय भाव का काल है, वीतराग भाव, परम वीतराग भाव का काल है, इसलिए वो आनंद का कारण है। कषाय क्या है? दुख, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। कषाय की परिभाषा याद है ना? तो जहां कषाय नहीं है वहां क्या होगा? वहां सुख होगा। आत्मानंद में आनंद, आत्मा की अनुभूति में क्या नहीं है? कषाय भाव नहीं, कषाय नहीं होने के कारण वहां सुख है।
पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? क्यों बतलाई ये बात? फ्यूचर में बताएंगे, अभी ये समझो, आगे बताएंगे क्यों बताइए ये बात। उससे वर्तमान आनंद का अनुभव होता है और थोड़े ही समय में, कुछ ही काल में, थोड़े ही समय में अर्थात इस प्रकार की स्थिरता होने में एक दो चार समय में ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है अपेक्षा, थोड़े ही समय में, और एक अंतर मुहूर्त मात्र इसमें स्थिरता हो तो केवल ज्ञान प्रकट हो जावे। एक अंतर मुहूर्त मात्र इसमें स्थिर रह जावे तो क्या प्रकट हो? केवल ज्ञान प्रकट हो। देखो, ये हम केवल ज्ञान प्रकट करने की बात कर रहे हैं, तो पंचम काल में तो केवल ज्ञान होता नहीं, नहीं होता ना। और समय सारजी तो पंचम काल में ही लिखा गया है, और लिखने वालों को नहीं मालूम कि केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। लिख तो वो ऐसे ही रही है जैसे इसी काल में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। क्या कुछ बात समझ में नहीं आई? क्या? अरे कुछ समझ में आ रहा नहीं यार? वे बेमतलब के तर्कों में नहीं फंसते जिन्हें ज्ञान स्वभाव के आनंद की प्राप्ति होती है। बेमतलब के इनसे कि वो इस प्रकार के प्रमाद आदि के विषयों को आगे नहीं लाते, इस प्रकार की कषाय आदि की भावनाओं को आगे नहीं लाते। ये तो पंचम काल में होता नहीं है, ये तो होता नहीं है, तो होता नहीं है, तो जितना हो रहा है सो सही है। ऐसा नहीं करते। क्यों क्यों नहीं करते वो? ऐसा पता है इसका क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने ये निर्णय किया है कि एक जीवन मात्र जीव नहीं है। कि अनादि अनंत भाव को जब निर्णय होता है, तब काल क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। ये काल चौथा है अथवा पांचवा है, ये भाव क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। क्योंकि निर्णय है ना अपने अनादि निधन स्वभाव का। अनादि निधन स्वभाव का निर्णय होने से काल का क्या होगा? बोलो भैया। काल का पक्ष छूट जाएगा। अभी मृत्यु का पक्ष है तुम्हें, मैं मर ना जाऊं, क्यों? क्योंकि अपने अमर अजर अमर स्वभाव का पक्ष नहीं है। अजर अमर स्वभाव का पक्ष होगा तो क्या होगा? अब हम अमर भय ना मरेंगे। कहाँ से आई वो दम पंडित दौलत राम जी में? अब हम अमर भय ना मरेंगे। बनारसी दास जी लिख रहे हैं कि फिर चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। अरे तुमने मुनिव्रत धारण नहीं किया, अभी तुमको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तुम्हें लिख रहे हो फिर नहीं आओ ना। क्यों नहीं आओ ना? गृहस्थ अवस्था से जा रहे हो तुम, फिर आओगे लौट के? भैया हमने अपने अनादि निरंतर स्वभाव का निर्णय किया है। काल की इसमें मुख्यता नहीं है। काल आपो आप गौण हो गया इसके अंदर। कुछ बात समझ नहीं? फिर नहीं आवना का मतलब क्या है? तो ये मर थोड़ी गए हैं कि हाँ इस पर्याय से जा रहे हैं तो। फिर नहीं आवना इन सेंस कि अब हमने वो मोक्ष मार्ग जो प्राप्त किया है, अब उस मार्ग से लौट के नहीं आने वाले हैं। वो जो वस्तु स्वरूप हमें प्रकट हुआ है, वो जो रत्नात्रय का मार्ग हमने प्राप्त किया है, उस मार्ग से अब हम लौट के आने वाले नहीं है। तुम तो यही समझोगे जन्म मरण कोई मार्ग समझ रहे हो। फिर नहीं आने का मतलब फिर जन्म नहीं होगा। अरे भैया, इस मार्ग से अब लौट के आने वाला नहीं है ये बनारसी दास, जिसको तुम बनारसी दास के नाम से जानते हो। इसने जिस मार्ग को पकड़ा है, अब तो ये सीधा कहाँ जाके दम लेगा? हाँ, सीधा वही अष्टम वसुधा पे जाके दम लेगा अब, और कहीं दम नहीं लेने वाला। दम समझते हो? आराम करने वाला। अब रुकने वाला नहीं है ये। अब जो इसने पकड़ लिया है तो सीधा वहीं जाके रुकेगी। सुपर फास्ट। ठीक, क्या कहते हैं? वर्तमान आनंद का अनुभव होता है और थोड़े ही समय में ज्ञानानंद स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। थोड़े समय में होती है। थोड़े ही समय में अनादि से संसार में भटक रहा है, दो चार काल दो चार भोग, क्या है? क्या है? अर्ध अर्ध पुद्गला परावर्तन, थोड़ा सा ही काल समझना। यदि मैक्सिमम काल भी है, थोड़ा सा ही है, मुट्ठी भर। अब संसार सागर कैसा लगता है? चुल्लू भर लगता है। संसार सागर कैसा लगता है? चुल्लू भर। दर्शन स्तोत्र में आते हैं ना अंतिम, लगता भव सागर चुल्लू भर। चुल्लू भरा, चलुक प्रमाण। इति भवसागर चलुक प्रमाण। ये भवसागर मुझे हाथ में रखे चुल्लू भर पानी जितना अब प्रतीत होने लगा। अपने अनादि निधन स्वभाव का निर्णय हो गया ना, इसलिए अनादि निधन स्वभाव का निर्णय होने के कारण काल कैसा लगने लगा? बच्चा लगने लग गया। बालक सा है, क्या क्या दम है काल में। लेकिन जब तक निर्णय नहीं हुआ तब तक क्या लगा? अरे भैया 50 साल के हो गए और 5-7 साल की जिंदगी है भैया, कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? और अब क्या होगा? अब तो बालों में भी सफेदी आ गई और फला और ढिमकाना, इस चक्कर में पड़ गए। तुम सुनो, ज्ञानानंद स्वभाव केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसा करने वाला पुरुष, पुरुष माने आत्मा, पुरुष माने जीव, ऐसा करने वाला पुरुष ही उस सुख को जानता है। दूसरे का इसमें प्रवेश नहीं है।
वो सुख को जानता है, वो स्वयं जानता है, स्वयं उसको पक्का निर्णय हुआ है, और स्वयं उसका, है ना, उसको कॉन्फिडेंट है, उसको पूरा 100% कॉन्फिडेंट है, कोई गड़बड़ नहीं है। और कॉन्फिडेंट है तो ऐसा नहीं मिथ्या कॉन्फिडेंट है, ओवर ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है यहाँ पे। सम्यक कॉन्फिडेंट है उसको, सम्यक मार्ग की अपेक्षा, क्योंकि उसने चक्षु किसको बनाया है? बोलो भैया, किसको चक्षु बनाया है? ज्ञान ज्ञान को। को। परमात्मा को। ज्ञान को। अंतरंग में तो ज्ञान को बनाया है। एक उत्तर और चाहिए मुझे साथ में, स्वभाव किसको को। चक्षु बनाया है? शुद्ध अरे वो तो निश्चय ठीक है, नहीं। ठीक है। ज्ञानानंद वो तो स्वभाव आत्मा। वो तो आपने उत्तर दे ही दिया। ये जितने भी पर्यायवाची बोल रहे हो सब, ये तो सब पर्यायवाची हो गए। किसको चक्षु बनाया है? पड़ोसी को चक्षु नहीं बनाया, मित्र को चक्षु नहीं बनाया, किसी अपने। सूक्ष्म ज्ञानी को चक्षु नहीं बनाया, आगम को चक्षु बनाया है। आगम चक्षु सहा वो, क्योंकि उसने जो निर्णय किया है, जो अनुभूति प्रकट की है, उसका मिलान उसने आगम से किया है, किसी किसी मिथ्या ज्ञानी के ज्ञान से नहीं किया है। ऐसे पकड़ में आई बात। आगम को चक्षु बनाया। अभी समझ में आई बात। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया है तो है और किसी ने कह दिया नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं। उसके पास जो प्रमाण है, वो प्रमाण प्रमाणिक चक्षु क्या है? आगम है। ये शर्त याद है ना पूर्व रंग में? मैं अनुभूति से बतलाऊंगा। कैसे बताऊंगा? जो अरिहंत की परंपरा से प्राप्त, उससे प्रमाणिक किया ना सारा, उसको प्रमाणिक करके, और फिर निज अनुभव से, अपने अनुभव को किससे प्रमाणिक किया उन्होंने? आचार्यों की देशना, अर्थात आगम से, उससे प्रमाणिक किया। ऐसे ही वो जो उसको कॉन्फिडेंट है, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, आगम ही झुटला रहा है, ऐसा नहीं। नया आगम बना रहा है, ऐसा नहीं। कुछ नया ही अर्थ कर देता है, ऐसा नहीं। ऐसा है कि हम तो सम्यक दृष्टि, हम जो अर्थ करेंगे वो सही होगा, ऐसा नहीं। उसने आगम को चक्षु बनाया, उसने अपने अनुभव को प्रमाण किया है आगम से। दूसरे की उसमें, यानी किसी सूक्ष्म ज्ञानी की अथवा किसी अन्य की, किसी मिथ्या दृष्टि की, मिथ्या ज्ञानी की, उसमें क्या नहीं है, उसमें कोई उसका प्रवेश नहीं। निज सहज ज्ञान चक्षु के द्वारा जो अनुभव प्रकट किया, उसको आगम चक्षु से मिलान किया। पकड़ में ही बात। अब समझे मेरा उत्तर में क्या जानना चाह रहा था? इसको चक्षु बनाया है। आगम सहयोगी चक्षु चक्षु साहू। बनाया, आगम चक्षु सा। ठीक। अनुभव करने वाला पुरुष ही उस सुख को जानता है, दूसरे का इसमें प्रवेश नहीं। अभी हम ये बात जान रहे हैं, किसके माध्यम से जान रहे हैं? आगम के माध्यम से जान रहे हैं। अब वो जो प्रकट करेंगे, उसको कहाँ से मिलान करेंगे? इसी आगम से करेंगे। ऐसा। ठीक। अब ज्ञान अनुभव की महिमा का, ज्ञान के अनुभव की महिमा का, उस ज्ञान का जिसमें तू तृप्त हुआ है, जिसमें तू संतुष्ट हुआ है, जिसमें तू तृप्त हुआ है ना, जिसकी तुझे रुचि हुई है, उसकी महिमा का और आगमी गाथा की सूचना का काव्य क्या है? तो काव्य नंबर 144, 144 नंबर का कलश आचार्य अमरचंद्र देव इस गाथा के ऊपर और आने वाली गाथा के भाव को समझाने के लिए कहेंगे। तो अभी हमारा समय हुआ, ये कलश हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक क्वेश्चन है। आप पूछो। कक्षा वेदना से और संबंधित है? वेदना और पेन में क्या डिफरेंस है? वेदना और पेन में? अब मैं इतनी अंग्रेजी तो जी जानता नहीं, पर मुझे इतना ही पता है कि पेन को हिंदी में वेदना कहते हैं। ठीक। नहीं, कोई बात नहीं, पेन। मैं बाद में बताऊंगा। अभी अभी मैं, है ना, ये कर ले। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो हिंद।